महाराष्ट्र इन एग्रीकल्चर, महाराष्ट्र का इकोनॉमी एग्रीकल्चर सेक्टर के मैं फीचर्स बता रहा हूँ एक एक करके। इन्होंने जो पॉइंट्स दिए पैराग्राफ में दिया, मैं चाहता हूं कि तुम इसके पॉइंट्स में लिखो। सबसे क्या बोलोगे, महाराष्ट्र में इकोनॉमी जो है, इकोनॉमी प्रीडोमिनेंटली मतलब मेन जो है, मेन क्या है, एग्रेरियन, मतलब एग्रीकल्चर अपना मेन इकोनॉमी है, मेन एग्रेरियन। उसका कारण है बारिश गर्मी ठंडी सब बैलेंस्ड है, हर प्रकार का क्रॉप्स उगता है। देखा जाए तो मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल है भाई, उसका कारण यही है। कारण क्या है बता सकते हैं? मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल सबसे बड़ा कारण है कि 55% पीपल लिव इन रूरल एरिया। गांव में रहना है मतलब तुमको तो मेन रूरल एरिया, मतलब तुमको मेन तो एग्रीकल्चर का ही काम करना होगा, बराबर है। तुम्हारा फूड क्रॉप्स और कैश क्रॉप्स दोनों इधर उगता है, ये भी है। फिर तुम राइस देखो, हालांकि चावल में अपन नहीं है, चावल आई थिंक पंजाब साइड ज्यादा है, बट इधर भी है। सो राइस, तुम्हारा ज्वार, बाजरा, गेहूं, ठीक है ना, पल्सेस तुम्हारे अलग अलग प्रकार के, दाल, टर्मरिक, ऑनियन। ऑनियन के बारे में कुछ बोल सकते हो? शायद हर्ष बोल पाएगा। किसका बिजनेस है ना ऑनियन, तुम लोग में से किसी का? नहीं, ऑनियन की कोई खासियत बोल सकता है? सर यस और नो? उससे गर्मी कम होती है ना। भाई ऑनियन का सर तो इंडिया ओनियन एक्सपोर्ट में ओडीएक्स रहता है। लार्जेस्ट मार्केट इन एशिया है भाई, तुमको पता होना सर, चाहिए। और इंडिया सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टिंग कंट्री है। फर्स्ट चाइना होना चाहिए मुझे लगता है। नहीं सर, फर्स्ट नहीं है। लासलगांव, तुम्हारा लासलगांव एशिया का सबसे बड़ा ऑनियन का मार्केट है, हाँ ये तुमको पता होना चाहिए। लासलगांव, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स है ना, बोलते हैं लासलगांव इधर कॉटन, शुगर केन। मैंने तुमको बताया था शुगर केन कहाँ तुमको मिलेगा। शुगर केन सब कोल्हापुर साइड जाओगे ना, कोल्हापुर पूना के आगे, ये सब उधर कोल्हापुर गोवा जो रास्ता है उधर सब मिलेगा तुमको। फिर तुम बोलोगे इरिगेटेड एरिया जो नासिक में है, फ्रूट कल्टीवेशन भी है अपने इसमें। फ्रूट्स में क्या क्या आएगा? मैंगोज है अपने पास, और क्या क्या है, बनानास, ग्रेप्स, ऑरेंजेस, ये सब इधर है। अपने देश में जो महाराष्ट्र, देश नहीं महाराष्ट्र की बात कर रहा हूं मैं, जो इरिगेटेड एरिया है मतलब जिसमें इरिगेशन है, इरिगेटेड एरिया वो 33,500 किलोमीटर है। लेकिन प्रॉब्लम यह है, जो महाराष्ट्र का एरिया है उसका 24% में पानी नहीं है, 24% ड्रॉट एरिया है। अभी वो लोग नदियां जोड़ने की बात बोल रहे हैं ना, अलग 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 नदियां की जोड़ने की बात कर रहे हैं लोग। सो 33,500 तुम्हारा इरिगेटेड है। और आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में और भी चर्चा करते हैं ताकि तुमको पता चल जाए। और अपने जो स्ट्रेंथ है अपने पास, बोलते हैं ना हॉर्टिकल्चर, फ्लावर्स का, फ्रूट्स का, ये काफी सपोर्ट है। फ्रूट एंड वेजिटेबल्स का काफी अपना है नाम। सिर्फ ड्रॉट फोर एरिया जो है ना, ड्रॉट 24% है, वो एक थोड़ा सा है ट्रेजेडी। लेकिन अपने जो स्ट्रेंथ है या अपने पास जो
अपॉर्चुनिटीज है महाराष्ट्र के पास, वो क्या क्या है वो बताता हूँ। अपॉर्चुनिटीज नंबर 1, अपने देश में फ्रूट सबसे ज्यादा कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं? भाई महाराष्ट्र लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स इन द कंट्री, ये अपना महाराष्ट्र ही है, ठीक है ना। और फ्लोरिकल्चर बहुत रिच इनकम देता है। फ्लोरिकल्चर फ्लावर्स है ना, फ्लोरिकल्चर में ह्यूज डिमांड है, बहुत ज्यादा डिमांड है इन इंडिया एंड एक्सपोर्ट मार्केट में। पर ये सब में प्रॉब्लम है स्कैर्सिटी ऑफ वाटर, ये एक बड़ा प्रॉब्लम है महाराष्ट्र के लिए। तुमको बताया था ना मैंने, आर्टिफिशियल पानी का, बारिश का बताया था ना औरंगाबाद में। औरंगाबाद आर्टिफिशियल बारिश नहीं हो रही थी, ये तो उसकी वजह से इन लोगों ने अमेरिका से मंगाया था, जिससे एरोप्लेन से वो स्प्रे कर सके केमिकल, जिससे बारिश हुआ भी था बारिश। एक और अच्छा है अपना महाराष्ट्र का कि 4 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज है, 4 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज है। इनफैक्ट तुम एमबीए, मेरा तो एमबीए इन फाइनेंस और मार्केटिंग हुआ है, तुम एमबीए इन एग्रीकल्चर भी कर सकते हो आज की तारीख में। अपने देश में जो ग्रेप्स है सीडलेस, कितना अपने देश में कितना, तुमको पता है, ये शायद तुमको डेटा पता नहीं होगा, वो डेटा मैं तुमको दे रहा हूँ। महाराष्ट्र के एग्रीकल्चर की एक खासियत है, जो ग्रेप्स है ना, सीडलेस ग्रेप्स, पूरे देश में महाराष्ट्र कितना सप्लाई करता है? एनी आइडिया? पूरे देश का 78% महाराष्ट्र देता है। पूरे देश का बनानास जो है, बनानास वो 75% ये देता है। ऑरेंजेस, संतरा बोला तो नागपुरी सबको याद आएगा, करीबन 63%। ऑनियंस साउथ में भी है, लेकिन महाराष्ट्र 63% देता है। टोमेटोज 42%। रत्नागिरी हापुस पता है ना, हापुस आंबे पता है? हाँ पता है। भाई 90%, इंडिया का 90% ये महाराष्ट्र, उसमें भी पूरा कोकन। सबसे ज्यादा शुगर सेक्टर कहाँ का है? शुगर सेक्टर सबसे ज्यादा इधर का ही है, महाराष्ट्र। करीबन हाँ 200 सैंक्शनड है शुगर के फैक्ट्रीज, और 150 कोऑपरेटिव सोसाइटीज है। ये सब महाराष्ट्र में, सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में ही है। इंडिया का सीड इंडस्ट्री का 40% सीड इंडस्ट्री इसके पास है, महाराष्ट्र के पास है। तो ये सब खासियत है अपने महाराष्ट्र के। एक AEZ एग्रीकल्चर एक्सपोर्टिंग जोन भी शुरू किया है, जिसमें एग्रीकल्चर का एक्सपोर्ट किया जा सके। तो शॉर्ट में ये सब बताया मैंने खासियत। अपना एक लास्ट में एक बताओ, जो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र है, एक मिनट, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र है, उसके अंदर आता है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, समझ में आया? उसके अंदर आता है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, तो बाद में एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट में जिला परिषद वो सब भी है। तो अभी हम क्या करते हैं, ये जो क्वेश्चन क्या था, एग्रीकल्चर सेक्टर इन महाराष्ट्र, अभी इसको वाइंड अप करके मैं क्या कर रहा हूँ, नेक्स्ट पार्ट ले रहा हूँ।
वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, उनका भी फायदा हो, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।